नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम मध्यका से संबंधित सवाल को हल करेंगे जो समावेशी से अपवर्जित श्रेणी पर आधारित होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आइए दोस्तों, आज हम मध्यका के एक दूसरे सवाल को अलग रीति से करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। निम्न आंकड़ों की सहायता से मध्यका ज्ञात कीजिए। आय रुपयों में 40 से 44 और आखिरी में है 69 से 74। व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में होगी। जब इस प्रकार का प्रश्न आपके पास आ जाता है तो आपको समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में बदलकर ही इस सवाल को हल करना पड़ेगा। समावेशी श्रेणी में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के रूप में नहीं होती। यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में बदलना होगा। इसके पश्चात ही अब इस प्रकार का सवाल हल कर पाएंगे। अपवर्जित श्रेणी में एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है और इस प्रकार से ही हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो आइए इस प्रकार के समावेशी सवाल को हम अपवर्जित श्रेणी में बदलकर हल करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में प्राप्त आंकड़ों को हम तालिका में रखेंगे। उस तालिका में समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में बदलेंगे। तत्पश्चात हम इस प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, जो आंकड़े दिए गए हैं उसको इस प्रकार के तालिका में हम लोग रखेंगे। समावेशी श्रेणी से अपवर्जित श्रेणी बनाने के लिए एक फार्मूले का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्ग की निम्न सीमा में से 0.5 को माइनस करते हैं और वर्ग की उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं। इस प्रकार समावेशी श्रेणी अपवर्जित श्रेणी में तब्दील हो जाएगी और इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम लोग समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में बदलते हैं। विद्यार्थियों, हमने समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में बदल दिया है। जो 40 था हमारे पास उसमें से 0.5 माइनस किया तो 39.5 और जो 44 था उसमें हमने 0.5 प्लस कर दिया तो 44.5 हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमने सभी वर्गों में इस प्रक्रिया को अपनाया और हमें अपवर्जित श्रेणी प्राप्त हो गई है। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तालिका तैयार होने के पश्चात हम लोग मध्यका संख्या ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम लोग मध्यका ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों, मध्यका संख्या का सूत्र इस प्रकार से है। मध्यका संख्या m बराबर n/2। n हमारा 47 है, 47/2। 47 में हमने 2 का भाग दिया तो m बराबर 23.5 हमें मध्यका संख्या के रूप में प्राप्त हो गया है। विद्यार्थियों, 23.5 संचय वृत्ति के 31 के अंतर्गत आता है, अतः इसके सामने का जो वर्ग है वो हमारा मध्यका वर्ग होगा और इसके आधार पर ही अब हम मध्यका के सूत्र का उपयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। विद्यार्थियों, मध्यका संख्या 23.5 प्राप्त होने के पश्चात मध्यका के लिए इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F इंटू M माइनस C। इस सूत्र में हम लोग प्राप्त किए गए आंकड़ों को रख देंगे जिससे हम मध्यका ज्ञात कर लेंगे। L1 हमारा 54.5 है प्लस L2 हमारा 59.5 माइनस 54.5 डिवाइडेड बाय 12। F हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ है 12 इंटू M माइनस C। M अर्थात 23.5 C संचय आवृत्ति के पूर्व की संचय आवृत्ति
23.5 माइनस 19। इसके अगले स्टेप में हम देखते हैं 54.5 प्लस, इसमें से इसको घटाया तो 5 प्राप्त हुआ है बटे 12 इंटू इसमें से इस संख्या को घटाया तो 4.5 हमें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात अगले स्टेप में 54.5 प्लस 5 में 12 का भाग दिया हमने और उस भागफल में 4.5 का हमने गुणा कर दिया तो 1.875 हमें प्राप्त हुआ है। इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो m अर्थात मध्य का बराबर 56.375 हमें प्राप्त हो गई है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम आसानी से समावेशी श्रेणी को अपवर्जित श्रेणी में बदलकर इस प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर पाते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे खूब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।